रामायण हिंदुओं का धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है। इसके बारे में हमने बहुत कुछ देखा और सुना है। टीवी सीरियलों के माध्यम से हमने देखा है कि जब रावण छल से माता सीता का हरण करके ले जाता है और उन्हें अपनी लंका में स्थित अशोक वाटिका में कैद करके रखता है, और जब भी वह माता सीता से मिलने अशोक वाटिका में आता है तो माता सीता रावण से सीधे संवाद नहीं करती। वह वहाँ अपने हाथ में एक घास का तिनका उठा लेती है। रामायण में पात्रों के साथ साथ एक तिनके का भी बहुत अधिक महत्व है। उस तिनके को अगर हम देखें तो वह रामायण की रूपरेखा को ही बदल देता है। वह कैसे, आइए चलिए जाने इस कथा के माध्यम से। रावण जब भी माता सीता से मिलने लंका में स्थित अशोक वाटिका में जाता है तो वहाँ माता सीता जी अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठकर हमेशा प्रभु श्री राम का चिंतन करती रहती हैं। रावण जब भी माता सीता से मिलने वहाँ जाता है तो माता सीता एक तिनके की ओट से लेकर रावण से वार्तालाप करती हैं। वह रावण के सभी प्रश्नों का बहुत ही शांतिपूर्वक और बिना गुस्से धैर्य के साथ उसके प्रश्नों का जवाब देती हैं। एक बार तो रावण ने प्रभु श्री राम का वेश धारण करके माता सीता के पास आता है और उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसमें विफल हो जाता है। क्या जगत जननी अपने प्रभु श्री राम को ना पहचानेगी? जब मंदोदरी रावण की पत्नी रावण से प्रश्न पूछती है कि आप तो श्री राम का वेश धारण करके गए थे, क्या हुआ? तब रावण उन्हें बताता है कि राम नाम में इतना बल है या राम नाम की इतनी महिमा है कि जब मैं राम का वेश धारण करके सीता के पास गया तो मुझे वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दिया। सब औरतें मुझे अपनी माँ बहन के रूप में दिखाई दी। मैंने सीता को भ्रमित करने की कोशिश ही नहीं की। इस तरह रावण जब यह बात मंदोदरी को बताता है तो मंदोदरी फिर उन्हें समझाती है, लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वह सीता को पाकर ही रहेगा। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी को आज तक कोई नहीं समझ पाया, उन्हें रावण भला कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर माता सीता के पास गया और बोला कि मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे यहाँ आते ही घास का तिनका उठा लेती हो और उसकी तरफ ही देखती हो, मेरी तरफ तो देखती भी नहीं। क्या यह घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्रिय है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप रहती हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ती है। वह आंसुओं की धारा उनकी विवशता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि इन आंसुओं की धारा और रावण के प्रश्न के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। वह रहस्य क्या है, चलिए आइए जाने इस कथा के माध्यम से। जय सिया राम। रामायण में जब प्रभु श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ, तब माता सीता जी का बड़ा आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव मनाए गए। प्रथानुसार जब नव वधू ससुराल आई तो विवाह पश्चात उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता ने एक दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियों सहित चारों भाई और ऋषि संतों को भी भोजन पर आमंत्रित किया गया। माँ सीता जी ने सभी को खीर परोसना शुरू कर दिया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि हवा का एक झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाल ली। सीता जी बड़े गौर से देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया।
जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब वह खीर में हाथ डाले तो कैसे डाले, यह प्रश्न आ गया था। तब माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं। लेकिन महाराज दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी महाराज दशरथ उस समय चुप रहे और जब वह अपने कक्ष में गए तब उन्होंने माँ सीता को अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा आप याद रखना और मुझे आज ही वचन भी दीजिए। आपने जिस नज़र से उस तिनके को आज देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखिएगा। माता सीता ने महाराज दशरथ को यह वचन दे दिया कि आज के बाद मैं अपने शत्रु को इस नज़र से कभी नहीं देखूंगी, यानी कि इस तरह घूर कर कभी नहीं देखूंगी। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत वैदही, सुमीरु अवधपति परम स्नेही। और यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए अगर माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी जब रावण माता सीता का हरण करने आया। लेकिन माता सीता अपने दिए हुए वचन और प्रभु श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता। तो इस तरह माता सीता अगर चाहती तो रावण का एक पल भर में ही नाश कर सकती थी, लेकिन वह प्रभु श्री राम जी के अवतार को निष्फल नहीं होने देना चाहती थी। जय सिया राम।